नमस्ते दर्शकों, आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले जो कि एक कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है द किंग एटर्नल मोनार्च। ये सीरीज रोमांस और मिस्ट्री से भरपूर है। चलिए हम इस सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। लीगॉन किंगडम ऑफ कोरिया का राजा होता है। लीरिम किंगडम ऑफ कोरिया में राजा लीहू के सौतेले भाई होते हैं। पीएम कू जो कि किंगडम ऑफ कोरिया की प्राइम मिनिस्टर होती है। जो यंग किंगडम ऑफ कोरिया में रॉयल गार्ड्स का कैप्टन होता है। जियोंग तेयोल रिपब्लिक ऑफ कोरिया में सियोल पुलिस स्टेशन की लेफ्टिनेंट है। कैंग शिंजे रिपब्लिक ऑफ कोरिया में शिंजे तेउल का दोस्त होता है जो कि एक डिटेक्टिव है। जो युन सक रिपब्लिक ऑफ कोरिया में एक पुलिस ट्रेनी होता है। इस सीरीज में हम दो अलग दुनिया के बारे में जानेंगे। लीगॉन किंगडम ऑफ कोरिया से बिलोंग करता है एंड जियोंग तेयोल रिपब्लिक ऑफ कोरिया से बिलोंग करती है जो कि पैरेलल वर्ल्ड है। बेसिकली हम इसमें मल्टीपल टाइमलाइंस और पैरेलल वर्ल्ड की मिस्ट्री देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि किंगडम ऑफ कोरिया के राजा के पास एक चमत्कारी बांसुरी होती है। माना जाता था कि जिसके पास भी ये बांसुरी होगी वो दुनिया पर राज करेगा। वो बड़ी से बड़ी महामारी और दुर्घटनाओं को भी ठीक कर सकता है। वो टाइम ट्रेवल करके पैरेलल वर्ल्ड जा सकता है। सूखे के मौसम में बारिश, लहरों का रुक जाना, ऐसे अनगिनत शक्तियां थी उसमें। ये साल 1994 की बात है जब लीरिम जो कि राजा का सौतेला भाई होता है वो बांसुरी हासिल करने का निर्णय लेता है। फिर लीरिम अपने गार्ड्स के साथ मिलकर राजा के महल जाकर उन पर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। जैसे ही लीरिम वहां से बांसुरी लेकर जा रहा होता है वैसे लीगॉन को वहां उस बांसुरी का एहसास खींच लाता है। लीगॉन राजा का 8 साल का बेटा होता है। लीगॉन अपने पिता को मरा हुआ देखकर उनके पास जाकर रोने लगता है। लीरिम उसे देखकर बड़े मजे से कहता है कि अब तुम अनाथ हो चुके हो। फिर लीगॉन की नजर नीचे पड़ी तलवार पर जाती है जिसे वो बड़ी मुश्किल से उठाता है और लीरिम पर वार करके उसके हाथ की बांसुरी के 2 टुकड़े कर देता है। लीगॉन गार्ड्स को आदेश देते हुए कहता है कि गद्दार लीरिम है, उसे फौरन जेल में डाल दिया जाए। वो इस बात से अनजान होता है कि वो गार्ड्स लीरिम से ही मिले हुए होते हैं, इसलिए गार्ड्स भी लीगॉन पर ही गन फोकस कर देते हैं। बांसुरी के टुकड़े देख लीरिम भी गुस्से में आकर वही बांसुरी के टुकड़े से लीगॉन के गर्दन पर वार कर देता है। लीगॉन मरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे एक मास्क लगाया हुआ इंसान आता है जिसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ होता है। वो लीरिम के गार्ड्स को मार डालता है, अकेले ही सबसे फाइट करता है। अब इन गोलियों की आवाज का शोर सुनकर राजा के गार्ड्स वहाँ आने ही लगते हैं। उसे देख लीरिम वहाँ से बांसुरी का आधा हिस्सा लेकर ही भागने लगता है और दूसरा आधा हिस्सा बांसुरी का लीगॉन के पास ही रह जाता है। और उधर लीगॉन को जख्मी देख वो अजनबी उसे चेक करने जाता है, लेकिन मास्क के कारण लीगॉन उसका चेहरा नहीं देख पाता। लेकिन लीगॉन के हाथ में उस अजनबी के पास का एक आईडी कार्ड आ जाता है और वो अजनबी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीरिम भागते भागते बैम्बू फॉरेस्ट आ जाता है। उधर वो देखता है कि उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है क्योंकि उसके हाथ में बांसुरी होती है। उस पोर्टल के उस तरफ एक पैरेलल वर्ल्ड होता है। वो उस पोर्टल को पार करके पैरेलल वर्ल्ड के रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है और ये चीज उसको न्यूज़पेपर और बैनर्स वगैरह देखकर समझ में आता है। वो ये चीज समझ ही रहा था कि ये देश नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में डिवाइड है। वैसे ही वो उसके सौतेले भाई के जैसे दिखने वाले हमशक्ल से टकराता है और ठीक उसी तरह यहाँ पर भी वो उसका भाई होता है। लेकिन वो हमशक्ल थोड़ा हैरान और घबरा जाता है क्योंकि इस दुनिया में उसका भाई बचपन से ही पैरालाइज होता है। ये सब देखते हुए लीरिम समझ जाता है कि ये एक पैरेलल वर्ल्ड है क्योंकि इसके बारे में उसने जादुई बांसुरी के बारे में पढ़ते हुए सुना था। फिर लीरिम फौरन उसके भाई के हमशक्ल को बोलता है कि वो तुरंत उसको उसके घर लेकर चले। फिर वहाँ पहुँचते ही वो अपने भाई के हमशक्ल और खुद के हमशक्ल को भी मार देता है जो कि पैरालाइज होता है। फिर उसी वक्त वहाँ लीगॉन का हमशक्ल भी आता है। लीरिम उससे बोलता है कि इस दुनिया में भी तुमने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। फिर फौरन वो उससे भी मार डालता है। इतना सब होते ही लीरिम समझ जाता है कि इस पैरेलल वर्ल्ड में किंगडम ऑफ कोरिया के सभी लोग एग्जिस्ट करते हैं लेकिन सबकी एक अलग जिंदगी है। फिर उधर हम देखते हैं कि किंगडम ऑफ कोरिया में राजा की डेथ की सेरेमनी की शुरुआत की जाती है जहाँ बेचारा 8 साल का लीगॉन जो कि काफी दुखी होता है उसे फौरन अगला राजा घोषित कर दिया जाता है। वह उसके बाद अपनी पहली जिम्मेदारी निभाते हुए सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हुए अपने फादर की डेथ सेरेमनी को पूरा करता है। उधर राजा के सभी चचेरे भाई बहन और फैमिली मेंबर्स को देश से निकाल दिया जाता है रॉयल कोर्ट्स के आदेश पर क्योंकि राजा को उनके सौतेले भाई ने ही मारा था इसलिए। दूसरी तरफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लीरिम बांसुरी के पावर्स को काफी हद तक समझ चुका होता है। फिर वो अपनी चालाकी से अपने हमशक्ल की डेड बॉडी को किंगडम ऑफ कोरिया के समुद्र के किनारे फेंक आता है जिससे वहाँ के लोगों को यकीन हो जाता है कि गद्दार लीरिम मर चुका है। उधर छोटा राजा लीगॉन अपने पिता की मौत से काफी दुखी होता है। तभी उनकी मुलाकात एक नन्ही जियोंग से होती है लेकिन लीगॉन काफी चिढ़ जाता है उससे क्योंकि वो हर जगह उसके पीछे पीछे आ जाता है और फिर वो उससे बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और बार बार अंदर कैसे आ जाते
चाहते हो? तुम्हारे पिता कौन है? तब जियोंग कहता है कि मेरे पिताजी तुम्हारे फादर के दोस्त हैं। उसी के साथ साथ लिगोन इधर सारे रिचुअल्स को पूरा कर लेता है और रोने भी लग जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अब वो अकेला हो चुका है। तब उसे हेड कोड लेडी संभालती है। तभी जियोंग लिगोन को रोता हुआ देखता है क्योंकि यहाँ भी वो हमेशा की तरह उसके पीछे पीछे आ जाता है और लिगोन को रोता देख जियोंग भी रोने लग जाता है। फिर उसे देख लिगोन उठाकर एक तलवार लाता है और जियोंग को देते हुए बोलता है कि रोना बंद करो, आज से तुम मेरे अटूट तलवार हो। फिर जियोंग चुप हो जाता है और यहाँ से इनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। प्रिंस बियोंग राजकुमार लिगोन के पिताजी के चचेरे भाई होते हैं और वो एक डॉक्टर भी होते हैं और सिर्फ उन्हें ही किंगडम ऑफ कोरिया में रहने की इजाजत होती है। समुंदर के पास लिरिम की डेड बॉडी मिलती है जिसके ऑटोप्सी के लिए राजकुमार बियोंग को बुलाया जाता है। उसमें वो जान जाते हैं कि ये डेड बॉडी लिरिम की नहीं है, लेकिन उस वक्त की गंभीरता को देखते हुए उन्हें वह झूठ बोलना पड़ता है कि वो डेड बॉडी लिरिम की ही है और उसकी मौत रॉयल गार्ड्स की गोलियों से ही होती है, जिसके बारे में वो सिर्फ हेड कोड लेडी को ही बताते हैं। और दूसरी तरफ लिरिम बिंदास होकर पैरेलल वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहा होता है और वो अपने सारे साथियों को किंगडम ऑफ कोरिया से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ले आता है। फिर उसके बाद हमें सीधा 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ये साल था 2019 का। यहाँ किंगडम ऑफ कोरिया में राजा लिगोन घुड़सवारी के लिए रेडी हो रहे होते हैं। वही जोयोंग रॉयल गार्ड्स के कैप्टन बन चुका होता है। घुड़सवारी पर जाने से पहले वो अपने कमरे की ओर जाते हैं और देखते हैं कि हेड कोड लेडी उनके कमरे में कुछ टेलीमिनी चीजों के पीछे छुपाती है। राजा लिगोन हेड कोड लेडी को दाइमा बुलाते हैं। उन्हें टेलीमिनी छुपाता देख वह सारी टेलीमिनी को डस्टबिन में निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन दाइमा को लगता था कि इससे वो सेफ और उनको जल्दी अच्छी लाइफ पार्टनर मिलेगी। फिर वो दाइमा को बोलते, आप जानते हो ना मुझे ये सब पसंद नहीं है और ना ही मुझे कोई अभी शादी में इंटरेस्ट है और आप ये टेलीमिनी छुपाना बंद कर दो। और वो ये बोलते ही वहाँ से घुड़सवारी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन फिर से दाइमा लिगोन के कमरे में टेलीमिनी को छुपा देती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को लिगोन से मिलने आती है, जहाँ उन्हें हर हफ्ते की लिगोन को रिपोर्ट देनी पड़ती है। तब वो लिगोन से कुछ ज्यादा ही चिपकने को देखती है, जिससे वहाँ पर जो मीडिया खड़ी रहती है वह उनके साथ के फोटोज लेती है, जिस वजह से हमेशा ही लोगों में इनके रिश्ते को लेकर बातचीत चलती रहती है। और उधर दाइमा लिगोन की शादी के पीछे पड़ी रहती है, लेकिन हमेशा की तरह लिगोन का वही रिस्पॉन्स रहता है कि वह शादी नहीं करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिगोन एक रोइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ काफी सारे लोग आते हैं, लेकिन तभी उस भीड़ में एक लड़की के पीछे दो गुंडे भाग रहे होते हैं। उस लड़की ने रैबिट जैसी हुडी पहनी होती है। इधर लिगोन अपने कंपटीशन को जीतकर खुशी ही मना रहा होता है कि उसी वक्त उन गुंडों में से किसी एक ने गोली हवा में फायर कर देता है, जिससे लोग घबरा कर नीचे झुक जाते हैं और जियोंग और उसके गार्ड उन गुंडों को पकड़ लेता है। लेकिन जिस वक्त जियोंग लिगोन को बचाते हैं उस वक्त राजा की नजर उस रैबिट हुडी वाली लड़की पर पड़ जाती है और पलक झपकते ही उसके पीछे भागने लग जाते हैं, लेकिन पीछे करते करते वह उसे मिस कर देते हैं। और दूसरी तरफ राजा को ढूंढते ढूंढते जियोंग और उसके गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं। तो जियोंग यहाँ आने की वजह पूछता है तो राजा बताते हैं कि उन्होंने एक हुडी वाले पर्सन को देखा था, लेकिन जियोंग को कुछ भी समझ नहीं आता और वो राजा को वहाँ से महल चलने के लिए बोलता है। और आने के बाद पूछता है कि आप आखिर किसके पीछे इतने दूर तक भाग कर गए थे। तो राजा बताते हैं कि वह उस हुडी पहने मिस्टीरियस पर्सन को भागता हुआ देख उन्हें यह लगता है कि वह वही शख्स था जिसने उन्हें 25 साल पहले गद्दार लिरिम से बचाया था। तो लिगोन आज तक उस मिस्टीरियस पर्सन को ढूंढ रहा था जिसने उसे गद्दार लिरिम से बचाया था। उसके बाद लिगोन एक किताब निकालता है जिसमें एक आईडी कार्ड होता है जो उसे 25 साल पहले उस मिस्टीरियस पर्सन के पास से मिला था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो कार्ड सियोल पुलिस स्टेशन के लेफ्टिनेंट जियोंग तेहुल का था, जो कि फीमेल लीड है। आईडी कार्ड में इश्यूइंग डेट 11 नवंबर 2019 की थी। वही लिगोन आज की डेट को देखता है तो जो है 10 सितंबर 2019, इसलिए ये काफी अजीब लगता है। समझ नहीं पाता है कि जो तारीख अभी तक आई ही नहीं उस तारीख पर कार्ड कैसे इश्यू हो सकता है। इधर हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेउल को अपने टीम के साथ काम करता हुआ देखते हैं। वह टीम के साथ अपने गुंडों को पकड़ रही होती है और अपने दोस्त डिटेक्टिव शिंजे के साथ एक मर्डर केस की छानबीन शुरू कर देती है। उधर लिगोन को फिर से वह रैबिट हुडी पर्सन दिखता है तो उसके पीछे अपने घोड़े पर बैठकर जाने लगता है। उसका पीछा करते करते वो एक बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ पर उसके पास बांसुरी का आधा टुकड़ा होने की वजह से एक पैरेलल वर्ल्ड का पोर्टल खुल जाता है। फिर लिगोन उसके अंदर जाता है और रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है। उस पोर्टल के खुलने का एहसास रिपब्लिक ऑफ कोरिया में मौजूद लिरिम को भी होता है, क्योंकि पोर्टल के खुलने की वजह से वक्त रिपब्लिक ऑफ कोरिया में थोड़ी देर के लिए रुक सा जाता है। इधर तेउल वैसे ही ट्रैफिक से परेशान होती है, तभी वो देखती है कि कोई शख्स रास्ते पर घोड़ा लेकर चल रहा होता है और वैसे ही सभी लोग लिगोन को उस तरह घोड़े पर देख शॉक्ड होते हैं। तो तेउल उससे रास्ते से घोड़ा ले जाने के लिए बोलती है, लेकिन लिगोन तक उसकी आवाज नहीं पहुंचते। तो तेउल अपनी कार पर पुलिस वाली सायरन लगाकर लिगोन के घोड़े के सामने जाकर उसको
रोक देती है और उसे अपना घोड़ा रास्ते से ले जाना होगा ऐसा उसे बोलती है, लेकिन लीगॉन सिर्फ तेउल को ही देखता रह जाता है और काफी ज्यादा शॉक भी हो जाता है। फौरन वो घोड़े से उतरकर तेउल के पास जाता है, उससे कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इधर तेउल कुछ समझ पाती है उससे पहले ही लीगॉन उसे गले लगा लेता है। इसी के साथ पार्ट का दी एंड होता है। कहानी आगे काफी इंटरेस्टिंग होगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।